बिहार में जिस नेट छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला जो बीते दिनों सामने आया, जिसको लेकर के बिहार पुलिस पर तो पहले ही सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह से लीपापोती ये लोग करने का भरसक प्रयास किए, लेकिन इसको लेकर के जब जो जागरूक जो नागरिक हैं, जो लोकतंत्र के जो रक्षक हैं आपके, और जो पत्रकार हैं, जो ओरिजिनल पत्रकार हैं, गोदी मीडिया नहीं, क्योंकि विपक्षी राज्य में अगर कुछ ऐसा घटना घटा रहता तो अभी तक गोदी मीडिया राशन पानी लेकर के राहुल गांधी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, आपका अखिलेश यादव और आपके केजरीवाल सबको कटघरा में खड़ा करने में ये सब लग जाता, गोदी मीडिया, रेडियो रवंडा वाला सब। और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो घटना हुआ था आपका कोलकाता में, जिस पर आप देखे ही थे कि ममता बनर्जी को किस तरह से ये सब पानी पी पी के कोस रहा था, ठीक उसी तरह का घटना आपका पटना में घटा है। इसके बारे में सबसे पहले मैंने इसका जानकारी दिया था, जो वीडियो बनाया था। लेकिन जिस तरह से 29 दिन से एक नीट छात्रा का माई बाप जो है वो आपका दर दर भटक रहे हैं न्याय का तलाश में। सरकार बोल रही है कि सीबीआई को जांच दे दिया गया है, लेकिन 29 दिन हो गया है, अभी तक सीबीआई इस केस का जांच भी शुरू नहीं की है। तो वहीं सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी का जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका भी नाम सामने आ रहा है इस मामले में। कुछ जो मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं और एक पूर्व आपका आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास, उनका कहना है कि इसमें आपका जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा भी इसमें शामिल है, उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। काफी ये संजीदा मामला है और ये जिस तरह से दिल को झकझोर देता है कि काफी मतलब गांव देहात से गरीब घर के लड़का लड़की अपना अगर भविष्य बनाने के लिए अगर राजधानी में जा रहे हैं, उनका अगर जिंदगी राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला सामने आया था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, ये मेरा दूसरा वीडियो है। और जिस तरह से 29 दिन हो गया है घटना को, अभी तक मतलब सीबीआई को ये केस सौंप दिए हैं सम्राट चौधरी, तो भी है कि सीबीआई अभी इस केस को जांच को लेकर के वो फुर्ती नहीं दिखा रही है, जो फुर्ती सीबीआई को दिखाना चाहिए। खबर आ रहा है कि पटना में हर दिन लड़कियां जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। जो छात्रा के जो माता और पिताजी हैं वो जिस तरह से पटना में न्याय के आस में बैठे हैं, यहां तक दिल्ली जंतर मंतर तक गए, लेकिन अभी तक जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिला है, 29 दिन होने जा रहा है। और पटना पुलिस इस मामले को जिस तरह से लीपापोती की, क्योंकि पहले तो इसको सुसाइड बता दी थी पटना पुलिस, क्योंकि पटना पुलिस ये मामला जो आया सामने शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, 6 जनवरी को ये मामला सामने आया, क्योंकि 5 जनवरी को रात में ये लड़की अपने हॉस्टल का कमरा में बेहोश पाई गई। 6 जनवरी को एक खबर सामने आया, जिसके बाद 6 जनवरी को ही रात में एक जो मतलब एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गोद में उठा के लड़की को जिस तरह से अस्पताल भागते हुए नजर आ रहा है। तो इस पर तो सवाल पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। और उस समय 6 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है नीट छात्रा को, जिसका उम्र 17-18 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके साथ मतलब दुष्कर्म का घटना का मामला सामने आया। और पहले प्रभात मेमोरियल अस्पताल में इलाज चला, जब हालत सीरियस हुआ तब इसको मेदांता में शिफ्ट किया गया। सोच लीजिए 10 जनवरी को, 11 जनवरी को मेदांता में ही जिस तरह से इसका मौत हुआ, उसके बाद पीएमसीएच में पोस्टमार्टम हुआ जिसमें दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो इसको लेकर के जब पुलिस से सवाल पूछा गया तो पुलिस जो है कन्नी काट रही है, और पुलिस इस मामले को पूरे तरीके से पहले सुसाइड बता दी थी कि यहाँ नींद का दवा ज्यादा खा ली थी इसलिए मर गई। कमाल का बात है, जांच पड़ताल आप नहीं करेंगे। और वैसे ही बिहार पुलिस दबाव में रहती है, क्योंकि नेता जी का फोन आता है तो बिहार पुलिस का गाड़ी उठता है। अपना बुद्धि विवेक से बिहार पुलिस कितना काम करती है वो तो नजरे आ रहा है कि जब राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दरभंगा से खबर आया कि एक मतलब बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हर दिन बिहार में 2-3 लड़कियों के साथ रेप बलात्कार का मामला सामने आ रहा है। हर दिन 3-4-5-6 हत्या का मामला सामने आ ही रहा है बिहार में। तो कमाल का सुशासन का राज बिहार में बना हुआ है। और दारूबंदी योजना जो पूरे तरीके से बिहार में फेल हो गया है। कम से कम सम्राट चौधरी जी पुलिस प्रशासन को दारू छोड़ के कम से कम बिहार का सुरक्षा में लगाइए, कि कम से कम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पटना में जो भी लड़कियां गांव देहात से जाकर डॉक्टर बनना चाहती हैं या प्रोफेसर बनना चाहती हैं या अपना वो भविष्य को संवारना चाह रही हैं, राजधानी में जाकर थोड़ा अपना सपना सजाना चाह रही हैं, तो वहां जिस तरह से दरिंदे सपना नोच रहे हैं, तो उन दरिंदों को कब तक सलाखों तक पहुंचाया जाएगा। खबर आया कि ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, इसका मालिक जो है आपका, जिसका नाम है आपका नीलम अग्रवाल, वो अभी फरार बताई जा रही है। उसका बेटा भी फरार बताया जा रहा है। पकड़ा गया है एक मनीष रंजन। तो अभी तक ये नीलम अग्रवाल क्यों नहीं पकड़ी गई सम्राट चौधरी, इसका जवाब दें। और सम्राट चौधरी का कहना है पर ये केस जो है अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। और सीबीआई है कि 29 दिन घटना को हो गया, अभी तक सीबीआई क्या जांच कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो पीड़िता के जो घर वाले हैं, जिनका बेटी का दरिंदों ने पटना में जिंदगी नोच लिया, जो दरिंदे लोग, वो माँ बाप आज जिस तरह से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आए दिन सुशासन का बात करते हैं नीतीश कुमार,
लेकिन गजब का सुशासन है। आज राबड़ी देवी का भी कहना था, और आज जिस तरह से बजट सत्र भी चल रहा है और विधानसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला, और जो आरजेडी की जो आपकी नेता है आपका जो आपका राबड़ी देवी, उनका कहना था कि इसमें एक मंत्री का बेटा का हाथ है। तो सम्राट चौधरी का कहना था कि नाम बताइए, 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई होगा। तो आपका पुलिस क्यों नहीं पता लगा रही है कि किस मंत्री जी का बेटा का हाथ है इस कांड में? और एक जो आपके पूर्व आईपीएस जो अधिकारी हैं आपके अमिताभ दास, उनका कहना है कि इसमें नीतीश कुमार जी का बेटा का हाथ है। और उनका जो बयान सामने आया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अभी गजब का तहलका मचा हुआ है। और अमिताभ दास का ये बयान है कि मतलब इस मामले में नीतीश कुमार का बेटा का हाथ है, इसलिए बचाने में पूरा सीबीआई भी लगी हुई है और पटना पुलिस भी लगी हुई है। तब आने वाले समय में ही मालूम चलेगा। और हर दिन पटना में इसको लेकर के जो छात्र छात्राएं हैं, जो महिला संगठन है, वो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो महिला आयोग है इस पर चुप्पी साधी हुई है। क्योंकि विपक्षी राज्य में कुछ होगा तब ना महिला आयोग का मतलब अंतरात्मा जगेगा। यही अगर विपक्षी राज्य में ऐसा घटना घटा रहता, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का घटना आप सबको मालूम ही होगा, कोलकाता में, जिस पर गोदी मीडिया जिस तरह से छीछा लेदर किया, ममता बनर्जी को पूरे तरीके से बदनाम करने में लगा। तो यहाँ जिस तरह से उसी तरह का तो घटना पटना में भी घटा है। एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से बेहोशी की हालत में छात्रा मिलती है, बाद में जब उसका मौत होता है, मेडिकल जांच होता है, तो मालूम चलता है उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तब इसको लेकर के गोदी मीडिया, इसको लेकर के नीतीश कुमार और मोदी जी से, सम्राट चौधरी से सवाल नहीं पूछेगा तो फिर ये लोग का टीवी और पेपर पे ताला लग जाएगा। क्योंकि ये लोग विपक्षी शासित राज्यों से गोदी मीडिया, रेडियो रवंडा सवाल पूछेंगे, जो सत्ता में है उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। हर दिन बिहार में 2-3 बलात्कार का घटना सामने आ रहा है। कोई ऐसा घटना है कि जिस पर केस भी दर्ज नहीं होता है, दबंगों का दबाव में वो मामला भी दब जाता है बिहार में। तो इस पर सम्राट चौधरी को कम से कम काम करना चाहिए। अब आने वाले समय में सीबीआई क्या जांच करती है, अब इसको लेकर के अब जो अमिताभ दास जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पटना में रहते हैं, इनका कहना है कि इसमें नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार का भी हाथ है, जिस वजह से उसको बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और पहले ही केस का जो एविडेंस था उसको पूरे तरीके से मिटा दिया गया। तब आने वाला समय ही बताएगा। और राबड़ी देवी का भी यही कहना है कि एक मंत्री का बेटा का हाथ है, जिस वजह से बिहार पुलिस इस केस को छूने से डर रही है। तो अब सीबीआई जांच कर रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अब 29 दिन घटना का हो गया, अभी तक कुछ मालूम है नहीं। सीबीआई को जिस रफ्तार में काम करना चाहिए उस रफ्तार में सीबीआई काम करते हुए नजरें नहीं आ रही है। तो सवाल किससे पूछा जाए? और जो पीड़िता के घर वाले हैं, जिसका मतलब जिन माँ बाप का, जो माँ बाप अपने बच्ची को पटना भेजे, भले वो किसान थे, अपने बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका बच्ची का जिस तरह से राजधानी में ही दरिंदों ने इज्जत को लूट लिया, तो उन दरिंदों को कब तक सजा होगा? सम्राट चौधरी और मोदी जी, अभी का मोदी जी का एजेंसी है सीबीआई, तो ये सीबीआई को तो बचाना चाहिए कि अभी तक जांच कहां तक पहुंचा। घटना का 29 दिन होने जा रहा है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या मतलब इस मामले को लेकर के सीबीआई कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि कहां तक इस मामले का जांच पहुंचा है। और जो पीड़ित जो फैमिली है वो दर दर भटक रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया, जंतर मंतर तक, अभी तक न्याय नहीं मिला। और हर दिन पटना में इस घटना को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं कि उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। और जब कोई सवाल पूछता है तो बोलता है बैठो, तुम कुछ थोड़ी जानता है, सबसे ज्यादा यही जान रहे हैं। अब तो इनका बेटा का नाम जो आ रहा है, जो एक पूर्व आईपीएस जो नाम ले रहे हैं, तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये मामला जो है काफी गंभीर, मतलब काफी संजीदा ये मामला है। इसमें कोई बड़ा मंत्री का बेटा का ही हाथ है, जिस वजह से बिहार पुलिस पहले ही हाथ खींच ली। अब सीबीआई जिस तरह से कछुआ का रफ्तार में इसका जांच कर रही है, तो एविडेंस पहले ही मिट गया है। घटना स्थल पर से वैसा ही पूरे तरीके से एविडेंस को मिटा दिया गया है। तो ये जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, जो डीएनए टेस्ट का बात हो रहा है, तो जिन जिन पर शक है उनका तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तब तो मालूम चलेगा कि उस लड़की के साथ एक्चुअल उस रात क्या हुआ था। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।